नमस्कार, हम हैं सुमित द्विवेदी पवन और आज हम बैठे हुए हैं 90 के दशक के एक सुपरस्टार जो कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दबदबा कायम है, लूडो दीवाना। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका भोजपुरी बचाव में। आपका भी स्वागत है। क्या चल रहा है इन दिनों? हिंदी में क्या चल रहा है, भोजपुरी में चल रहा है। हाँ, भोजपुरी में मैंने क्या चलता है? भोजपुरी में हुए भोजपुरी चलता है। ये बड़ा नया एल्बम को लिया हो तरीसन। अच्छा, हाँ, जैसे कि वो गाना रह रही है 99 में या मतलब 2000 के आसपास, बबी लासा हो जा। हाँ, बबी लासा हो जा हमारे गाना का है। वो जमाना के सुपर डुपर हिट गाना रहे। जी जी। आ ओकरा बाद एगो आई रहे हमारा 80 न 85 हमारा 90 चाहिए। जी जी। टेंगरा के दीदी हमारा 90 चाहिए। जी जी। वो गाना तो हल्का मचैले रहे। अच्छा, ये गाना के शायद गुड्डू रंगीला जी उठा के गा भी दिल रही। हाँ, ये दोनों गाना गैले रहे हमारा। अच्छा अच्छा। ये बबी लासा हो जा भी गैले रहे और 80 न 85 90 चाहिए वो गैले रहे। सबसे पहले तो लूडो जी हम जानल चाहब कि रुआ बिलोंग कहाँ से करीला? हम एजा गोपालगंज जिला लछवार पंडित जी के टोला हमार घर है। जी जी। ठीक बा, हम एजा से बिलोंग करेनी। हमारा अपन स्टूडियो भी बा लछवार दुर्गा मंदिर के पास। 2013 में हम स्टूडियो अपन डलनी एजा। जी जी। हाँ, ओकरा बाद जौन बात चलता। अच्छा लूडो दीवाना जी, जब रुआ इंडस्ट्री में मतलब एंट्री करनी यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो पहला माध्यम का रहे मने कौन तरीका से मने एंट्री करनी? मने गायक रो बनले चाहत रहनी कि मने शुरू से हमरा मने गायक ना मने हीरो बने के मने हमरा इच्छा रहे अंदर से। लेकिन एक बार हमरा इजा ममहर थावे में। अच्छा अच्छा। तो थावे में चूँकि एगो ममेरा भाई बा हमार। जी जी। दिलसाद जी। तो कहले कि लूडो भैया चलिए हम गाना गवाते हैं आपसे। तो हमरा के लेके गए इजा शक्ति म्यूजिक जौन की शशि भाई के शक्ति कैसेट बटे। जी जी। ओइजा पहिलका एल्बम हमार निकलल छुअला पर करंट मारे ले। अच्छा अच्छा। हाँ, पहिलका एल्बम। ओकरा बाद से दूसरका एल्बम शशि बाबू के चाचा के कंपनी रहे। जी जी। अशोक जी के भवानी कैसेट। ओइजा से हमार निकलल नाचे कंवरिया बजा के डमरू। अच्छा। दूसरका एल्बम। तीसरका हमार दिल्ली से नीलम से निकलल कैसेट। ओकरा बाद से लगातार हमार कैसेट निकलत गई। अच्छा, जोन मने हीरो बने वाला जोन खुनस रहे कहाँ तक पूरा हो पाओ? हीरो तो मैंने हमारा इच्छा रहे लेकिन वो साफ एकदम ट्रैक के हमारा चेंज हो गई। ट्रैक चेंज मने बने खातिर आए नहीं हीरो, लेकिन गायक बन गए। अच्छा, गायकी में भी मतलब पिछला कुछ साल से मने रुआ के देखल जाता रहे इंडस्ट्री में रुआ एक्टिव नहीं की, कारण का बा? कारण ही बाकी अब जैसे एगो बैक सपोर्ट होला ना, तो हमरा पीठी के एगो भाई रहे तो सब घर द्वार सब संभाले। अब सारा जिम्मेवारी चूँकि हमरा पर आ गई बा, तो ये से थोड़ा टाइम कम दे पावत आदमी। ठीक बा। जी जी। दिक्कत ये बा, ये से टाइम आदमी नहीं दे पावत। फिर भी आदमी कोशिश में बा। ठीक बा। अभी तो लगातार अभी अपनों कंपनी से म्यूजिक शॉप से आ रहा बा एल्बम। अच्छा लूडो जी, जब ये गाना और हिट भइल रहे जैसे कि मने बबी लासा हो जा या फिर आपके 80 न 85 हमारा 90 चाहिए, वो बेरा हमने जो जैसे कि ये बड़ा मैंने गायक प्रधान इंडस्ट्री हो गई बेटा। ठीक है, इंडस्ट्री में मैंने लोग गायक के हीरो बनाता, वो बड़ा फिर हुआ कि मैंने कोनो ऑफर आई है कि ना? वो बड़ा ऑफर आई रहे लेकिन में बहुत दाव पेच बा, बहुत तरह के दाव पेच बा। तो हमारा साथे दाव पेच भइल वो बड़ा। ठीक बा। अब अच्छा, ये गाना जो राउर बाटे के लिखले रहे? गाना एक्चुअली लिखल ई हमार मामा के लड़का रहे दिलसाद बेदर्दी। अच्छा। उनकरे लिखल रहे। अच्छा। तो इनमें बहुत सारा गेम बही रहे। अच्छा। गेम ही बही रहे कि परमेश्वर जी राधे श्याम भाई के राइटर रहे। अच्छा अच्छा। तो उसमें परमेश्वर जी के नाम जाए वाला रहता। परमेश्वर जी कहनी कि ना उसमें हमारा नाम मत दी, दूसरा आदमी के। तो भाई के तब जाहिद भाई के नाम दिया जाओ। अच्छा अच्छा। ठीक बा। तो जाहिद भाई को नाम दिया, थोड़ा सा गाना में सुधार कैले। ठीक बा। जाहिद भाई लेकिन लिखल रहे वो दिलसाद बनी। वो बहुत बड़ा आरोप बटे मने एकरा मतलब जाहिद अख्तर पे। जाहिद अख्तर तो बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल के गीतकार हैं। ठीक ना। और जाहिद अख्तर का मतलब नाम पूरी दुनिया भर में लिया जाता है। गाना उनका पावर स्टार पवन सिंह के साथ काफ़ी वायरल हुआ, लॉलीपॉप। ठीक है। और ये जो आपका गाना है, इस गाना का भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मान लीजिए नाम है तो जैबे करेगा। गाना वो दिलसाद बेदर्दी और हम ही बैठ के लिखे थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि बोल ये चला हुआ था एकदम, बोल मैंने मार्केट में चल रहा था। ठीक है। तो बोल कुछ दूसरे तरीका से था, इसमें सुधार करके आदमी फिर जाहिद भाई से इसको दिखा के उसमें मतलब थोड़ा ये तुकबंदी का प्रॉब्लम था, तो हम लोग उनसे सुधरवा के उन्हीं का नाम डाल के गा दिए। जाहिद भाई तो बहुत बड़े गीतकार हैं और आप बहुत बड़े गायक
भी थे, ठीक है, और जाहिद अख्तर आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या जाहिद अख्तर के साथ फिर जुगलबंदी मतलब दोबारा आपका देखने को नहीं मिला, ठीक है? फिर मतलब जैसे कि शुरुआती दौर में आप लोग तहलका मचाए हुए थे, अब तहलका नहीं मचा रहे हैं लोग साथ में, क्या? देखिए मेन चीज़ होता है ना कि आदमी का विचार मिलना चाहिए। मान लीजिए आप हमारे साथ हैं दिखाने के लिए और काम आप दूसरे के साथ कीजिएगा तो ये दिक्कत है ना। तो मेन चीज़ है विचार मिलना चाहिए, विचार नहीं मिलता है। लूडो जी, बीच में आपका एक कॉमेडी चैनल है जो जिसपे मतलब आपके साथ सोनी पांडे जी को देखा जाता है। सोनी पांडे जी के साथ मतलब क्या कॉम्बिनेशन है? सोनी पांडे हमारे कंपनी से लगातार हमारे ही कंपनी से गाती हैं। अच्छा। और मेरे वीडियो में भी काम करती हैं। जी। और प्लस आरजे भी हैं, रेडियो वर्षा में आरजे भी हैं, ठीक है। एक तरह से कहिए तो ये ऑलराउंडर है। अच्छा, सबसे पहले तो सोनी पांडे जी आपका भी भोजपुरी बचाव में स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार सभी जितने भी श्रोतागण हमें देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पे जो आपका है, क्या नाम? भोजपुरिया बचाव। जी बहुत अच्छा नाम है, भोजपुरिया बचाव तो नाम है बट बचाव हो नहीं रहा है और कोशिश भी कोई कर नहीं रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग भोजपुरी को बचाइए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा अश्लीलता हुआ था बट हम अभी बिल्कुल ट्रैक से अलग हैं। अभी हम उस ट्रैक पे जाना भी नहीं चाहते हैं और अभी जो भी मेरा एल्बम आता है बहुत ही साफ सुथरा आता है, आप लोग सुन सकते हैं और शायद इसीलिए हमें व्यूज़ भी नहीं मिलता है। अच्छा सोनी जी, जैसे कि मतलब आप आरजे भी हैं और एक भोजपुरी गायिका भी हैं, ठीक है, और भोजपुरी में गाने के नाते और एक आरजे होने के नाते मेरा सवाल ये रहेगा कि अश्लीलता आप अपने ही मुंह से बोल रही हैं और आप जब रेडियो वर्षा पे आप शायद आरजे की एज ए आरजे वर्क करती हैं, तो आपके हिसाब से भोजपुरी में सुधार कैसे लाया जा सकता है? सुधार ऐसे ही लाया जा सकता है, जो हमारे श्रोता हैं जो गाना सुनते हैं अगर वो अश्लीलता सुनना छोड़ दे तो शायद गाना नहीं बजे। गाना बजता है तभी तो हिट होता है, तभी तो लोग सुनते हैं। एक आदमी सुनता है बजता है, थोड़ा सा लोग सुनते आ रहा है ये कैसा गाना है, थोड़े चलो सुनते हैं। ऐसे करते 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 थोड़ा पॉपुलर गाना हो जाता है और इससे अश्लीलता बढ़ता है। तो लोग क्या सोचते हैं, यार ये ऐसे गाना गा रहा है, इसका हिट हो रहा है, हम भी ऐसे ही गाएंगे, इससे भद्दा गाएंगे। तो ये चीज़ चलता है। बाकी इंडस्ट्री में है कि मतलब कौन सिंगर कैसे हिट हो रही है, ठीक है, और कैसे क्या क्या हो रहा है। तो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, ये स्टूडियो इंडस्ट्री जो है, उसके बारे में मेरे से बेहतर कोई भला नहीं जानता है। ये भी हमको पता है कि यहाँ पे किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। मतलब जैसे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा गाना गाता है, तो उसको आगे कोई बढ़ाने के लिए नहीं सोचता है। आगे तभी बढ़ाएगा जब उसका जो भी डिमांड होगा वो पूरा होगा। अब अच्छा सोनी जी, एक मैं रोकना चाहूँगा आपको, ठीक है। जैसे कि भोजपुरी एक भाषा है, ठीक ना, जैसे कि आपका नाम सोनी है, ठीक है, सोनी नाम के अनेकों लोग हो सकते हैं, भोजपुरी बोलने वाले अनेकों लोग हो सकते हैं, ठीक है। भोजपुरी एक भाषा है तो भाषा का मतलब हो गया कि आप और हम, क्योंकि हम लोग उसको बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक ना। तो इसमें कुछ लोग गंदे गाने गाते हैं जो कि मतलब पॉपुलर हो जाते हैं, अच्छे गाने भी पॉपुलर होते हैं, लेकिन अच्छे गानों को मतलब नकार के, ठीक है, गंदे गानों के ऊपर मतलब भोजपुरी को अश्लील कहना मतलब कहाँ तक सही है? मतलब भाषा को अश्लील करना, देखिए भोजपुरी को अश्लील नहीं बोला जा सकता, मतलब हमारे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से भोजपुरी को अश्लील कहना कितना गलत है और कितना सही है? भोजपुरी इसको डिफाइन करना चाहेंगे? ही बिल्कुल डिफाइन करना चाहेंगे, ये कहना ही गलत है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, इसमें हम पले बड़े हैं, यहाँ से हमारा जन्म कर्म जो भी हुआ है, शिक्षा मिला है, और हम मतलब भोजपुरी में ऐसे भाषा है और हिंदी ऐसी भाषा, कहीं भी जाए हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भोजपुरिया के लोग जहाँ भी जाते हैं अपना झंडा गाड़ के आते हैं और बहुत प्राउड फील होता है भोजपुरी के लोगों पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हो रहा है, एक दूसरे का टांग खिंचाई वगैरह सब कुछ आप जानते हैं अभी क्या चल रहा है। मतलब बड़े बड़े जो स्टार है जिससे लोगों को, छोटे लोगों को सीख मिलता है, वही ऐसी गंदी गंदी भद्दी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हीं लोगों की वजह से ये भोजपुरी बदनाम हो रहा है। लेकिन भोजपुरी हमारा जहाँ है बहुत अच्छा है और इन लोगों की वजह से भोजपुरी बदनाम होने वाला भी नहीं है। हम तो ये कहें भाई, भोजपुरी हमारी जिंदाबाद रही और हमेशा रही भाई। अच्छा लूडो जी, अब अरोरा से एगो सवाल रही, ठीक ना, कि जैसे कि मैंने अरोरा भी तमाम हिट नंबर दिले बनी और ये भोजपुरी गायक भैया के नाते भोजपुरी परिवार के एगो हिस्सा बनी, ठीक ना।
ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बड़ा गीत चोरी चल रहा बड़ी सन, वो बड़ा भी चलत रही सन, ठीक ना। ये एगो परंपरा यूँ कहली कि मान ली कि रौरा मने 22 साल मतलब लगभग गावत हो गई, 22 साल 23 साल के करियर में, ठीक ना। शुरुआती दौर में भी चोरी होता रहा, ये बड़ा भी चोरी होता है, ठीक ना। शुरू से अब तक मने चोरी का मुख्य कारण का मानत नहीं, मने चोरी मने होताटे तो काहे होताटे, चोरी के रोकल जाओ तो कैसे रोकल जा सकता, अगर चोरी नहीं खे रुक पावत तो एकर कारण का बा? चोरी के काहे कि एकर शिकार रो रहल बनी। चोरी के कारण ये बा कि जैसे हम कुर्सी पर बैठल बनी, जी जी, एक कुर्सी पर से हम उठे के हटे के नहीं चाह, जी जी, छोड़े के नहीं चाह, कारण ये बा, दूसर कोनो कारण नहीं है। माने कहे के मतलब कि जे स्टार बा, जी जी, अब उनकर भाई स्टारे ना रही, धीरे धीरे अब स्टार हो गई तो अब ऊपर तो जाई ना आसमान में, तब नीचे ही आई। तब वो आदमी का सोचेला कि वो फलानवा लड़का हिट कैले बा तो ओकर उठा के हम गा दी, हिट गाना बा, तो फिर हमार कुर्सी बरकरार रही। जैसे कि मैंने स्टारडम से बात याद आई, कुर्सी से याद आई, ठीक ना। स्टारडम और ये कुर्सी उरो मिलल रहे, ठीक ना। जौन कि मने एगो सफलता एगो शिखर होला, मने ओकरा से ऊपर कुछ रहबे ना कोई, ठीक ना। कहीं को ओकरा ऑडियो के जमाना रही, सब वीडियो उतना बनत ना रहे, ठीक ना। तो ओकरा रौरो से बढ़कर के हुए स्टार ना रहे, ठीक ना। तो का रौरा ये सिलसिला के जारी ना रख सकत रही, या फिर और आत्मा गवाही ना देते रहे? ना आत्मा गवाही दे, लेकिन हम एगो बातें कहनी है कि सियासत बहुत बड़ा, माने हर क्षेत्र में सियासत बा। जी जी, आ ओकरा बचपना रहे, जी जी, ओकरा ज़्यादा हमनियों का भी अभिमो छोच कुछ ना आई रहे, ओकरा आदमी समझ ना पावल, आ जे आगे रहे वो भी हमनी के माने अच्छा माने दिशा ना देखा पावल, जी जी, वही में आदमी भटक गई। अच्छा, जे साथ रहे वो, जी जी, जैसे जाहिदे भाई रहले हैं, जाहिद भाई ईमानदारी से साथे हमारा ना रहले हैं, ठीक बा, तो यह चीज़ बा। अच्छा लूडो जी एगो चीज़ बताइए, ठीक ना। ये बड़ा मने रौरा मने अपने आप के मतलब प्रूफ करे खातिर या फिर साबित करे खातिर दुनिया के सामने, फिर जैसे कि एक बार हुआ प्रूफ कर चुकल बन, ठीक ना। बंदर कितनो बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारल ना छोड़े, ठीक ना। तो गायक भी कितनो पुरान हो जाए, ठीक ना, ओकर अंदाज मने नया हो जाला, ठीक ना। कहें कि कलाकार को वो बुढ़ा ना होला, ओकर आत्मा हमेशा जवान होत रहेला, ठीक ना। जस जस उम्र ढलत जाई तस तस ओकर जौन आत्मा बटे जवान होत जाला, ठीक ना। ये बड़ा का खुरापात चलता है मने मार्केट खातिर? खुरापात ये चलता अभी मने कि अब तो मेहनत कईल भी मने आदमी के अभी नहीं खे लागत, पार नहीं खे लागत। सोचता आदमी मेहनत करके बनाओ, आ थोड़ा सा मार्केट में गरम हो तो 50 जना ओकरा के गावे वाला बा, तो मन नहीं खे लागत ना। तो हमनी के दिन भर में 2-3 गो धुन कंपोज करी सा, अच्छा धुन माने नया धुन कंपोज करी सा, हमनी ऐसा धुन कंपोज करे वाला के नहीं खे के। चल लूडो जी, हम चाहब कि मने कोनो एगो अपन फेवरेट गाना जौन की मने श्रोता दर्शक के सुनावल चाहब। फेवरेट या फेमस? फेवरेट, जो फेवरेट हो। अभी हमारा लेटेस्ट गाना आइल बा, फेमस तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, तो फेवरेट चाहिए। एगो म्यूजिक शॉप से आइल बा हमार गाना, जी जी, वो बहुत अच्छा बहुत सुंदर गाना बा, जी जी। ओकरा के माने फैमिली में भी सुनल जा सकता, जी जी। डुएट गाना बा, वो गाना बा माने फिल्मी धुन पे बा, जी जी। केहू के बोला दिल दिले बाड़ू का, केहू के बोला दिल दिले बाड़ू का, हमरा से बोलत नहीं खू, राज दिल के खोलत नहीं खू, हमरा से बोलत नहीं खू, राज दिल के खोलत नहीं खू, प्यार वाला खेला बोला खेल ले बाड़ू का। अगला मिसरा सोनी जी सुनैया। जी सोनी जी। केहू के नाहे दिल देहनी पिया, केहू के नाहे दिल देहनी पिया, एक नदान बाने दू जान जान बाने, एक नदान बाने दू जान जान बाने, तीजा डरतावे सैया हमरो जिया, केहू के नाहे दिल देहनी पिया। वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ठीक है। और ऐसे गानों को अगर आप लोग प्यार दीजिएगा ना,
तो भोजपुरी का कुछ भला हो सकता है, ठीक ना। अगर भोजपुरी का नहीं मतलब भोजपुरी गीत संगीत का, और जो ये सब धब्बा लग रहा है ना, भाषा को कोई गलत बोलता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो इन सब गानों को अगर आप लोग प्यार दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा लूडो जी, जैसे कि मैंने भोजपुरी भाषा जौन बटे ना, ये थी कि मैंने द्वि अर्थी मतलब गीत एमें बहुत होली सा, ठीक ना। मने एगो गीत के दू गो अर्थ होला, एक बार तो एक अर्थी गीत भी लोग गंदगी के वजह से गा देता, लेकिन एगो और गाना जो है वो भी लसा हो जाए, ठीक ना। हम चाहब कि 2 लाइन सुनाई और ओकर अर्थ भी बताई। अर्थ तो संजय सनई बताइए ना, मतलब कुछ मने का गाना जैसे संजय सनई के लिखा रहे गाना वो। अच्छा। गाना रहे जैसे रोमांटिक गाना रहे, जी जी, बॉबी लासा हो जा, जी जी, ठीक बा। तो गाना के हम मैंने मीनिंग पूछले रहनी बड़ा संजय जी से, तो ये मैंने बतैले पहले चाहब कि सुना दियो, ओकरा बाद मीनिंग बताई। सुनाओ के गाना बाऊ, गाना रहे हाँ। चढ़ल जो बना परनासा ओढ़नी करता तमाशा, चढ़ल जो बना परनासा ओढ़नी करता तमाशा, बॉबी लासा हो जा, लच्चा भोले के पानी में बतासा, बॉबी लासा हो जा, लच्चा भोले के पानी में बतासा, बॉबी लासा हो जा, लासा हो जा, लासा हो जा। जी, ये बहुत बड़ा गाना हिट था, ठीक है। लेकिन ये मतलब क्या मतलब इसका ये जैसे रोमांटिक गाना है, जैसे लड़का लड़की से कह रहा है कि मतलब जैसे नहीं बोलता आजा मेरी बाहों में, जी जी, तो जैसे आम का लाशा होता है तो लाशा में चिपक जा, मेरे से दूर ना हो। अच्छा, यही मतलब इसका सेंस है। ये गाना और आप बता रहे थे जो कि 80 न 85 हमारा बेचाही, टेंगरा के दीदी हमारा बेचाही, मैंने टेंगरा के दीदी से क्या मांगत रहनी और इसका तो हाँ मतलब क्या मांग रहे थे, मतलब यही 2 अर्थी गाना है, ठीक है। वो गाना था, उस जमाने का मतलब सुपर डुपर हिट गाना था। इसी गाना से मेरा कैरियर 2 लाइन सुनाइए इसको भी। वो गाना था 80 न 85 हमरा 90 चाही, 80 न 85 हमरा 90 चाही, हे टेंगरा के दीदी, हे टेंगरा के दीदी, हे टेंगरा के दीदी हमरा बेचाही, हे टेंगरा के दीदी हमरा बेचाही, हे टेंगरा के दीदी हमरा बेचाही, हे टेंगरा के दीदी हमरा बेचाही। अच्छा अच्छा, चलिए, जब ये गाना को उठा के जब गुड्डू रंगीला जी गाए तो इसके लिए मतलब ये आखिरी सवाल है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने कुछ पहल किया कि नहीं? देखिए, पहल कुछ नहीं था। ये गाना पूरा मतलब मेरा 1 महीना हुआ था, नेट 1 महीना, जी जी, मैंने 1 तारीख को मैंने समझिए रिलीज हुआ था, और 30 तारीख को गुड्डू रंगीला टी सीरीज से हमको भी ऑफर आया था टी सीरीज गाने के लिए। हम बोले कि नहीं, जिस कंपनी ने हमको उठाया उस कंपनी से गद्दारी नहीं करेंगे हम। तो गुड्डू रंगीला ने गा दिया। 30वां दिन है वो मार्केट में आ गया। हम पटना में थे उस टाइम, कोई पहल नहीं कर पाए। कोई पहल नहीं का। हम कंपनी के जो मैनेजर थे कुद्दूस जी, वेब कंपनी के मैनेजर, उनसे मैं बोला, कुद्दूस जी बहुत गुस्से में थे और बचपना था, हम भी बहुत रोए थे उस दिन कि साला इतना दिन से आदमी कैरियर के लिए मतलब ये कर रहा है, कैरियर मिला भी तो किसी ने छीन लिया। हम बहुत बचपना था, बहुत रोए थे इस गाना के मतलब कैरियर छीन लिया तो उसका भी कैरियर ईश्वर ने छीन लिया। हाँ, छीनेगा ही, ऊपर वाला से बड़ा कोई नहीं ना है। जी जी। फिर इस गाना को लेके हमको मतलब बहुत गुस्सा आया था। उसके तो हम एक होली के गाना गाए थे गुड्डू रंगीला का नाम लेके। होली के गाना था वो, होली में गुड्डू के मुँह भइल करिया लूडू दीवाना जेल में। हाँ, तो टी सीरीज में गुड्डू जी से मेरा मतलब झगड़ा भी हुआ था। चुन्नू बाबा थे उस टाइम, विपिन बाहर थे, लोग मिल के छोड़ा दिए, नहीं तो अच्छा खासा झगड़ा हो जाता। हाँ, इसी विषय में। देखिए किस तरीके से लोग कलाकारों के साथ राजनीति करते हैं। यही है भोजपुरी इंडस्ट्री और यही है भोजपुरी के गंदे लोग, जिनके कारण इंडस्ट्री जो है बदनाम हो रही है और बर्बाद हो रही है। इसी विचारधारा के साथ और इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा सोनी जी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी यही हम भी कहना चाहेंगे जाते जाते कि जितने भी हमारी इंडस्ट्री के लोग आरजे वाले अंदाज में बोलिएगा। जी बिल्कुल बोलेंगे, उसी अंदाज में बोल रहे हैं कि हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो सबको आगे बढ़ाने की सोचे, ना कि किसी का पैर खींचे और अपने भोजपुरी का मर्यादा जो है वो बनाए रखे और साफ़ सुथरे
गाने निकाले और अच्छे अच्छे गाने निकाले और अच्छे अच्छे गाने सुने। अच्छे अच्छे जो भी ऑपरेटर वाले हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी अच्छे अच्छे गाने बजाएं, ताकि क्योंकि वही गाने बजाते हैं ज़्यादा मार्केट में बजते हैं। उन्हीं के गाने बजाए हुए लोग सुनते हैं, तब आगे बढ़ता है जो भी चीज़ होता है। और सभी लोगों से बोलना चाहेंगे कि नए नए कलाकारों को मौका दें और आगे बढ़ाएं और शोषण ना करें। जो भी नए कलाकारों के साथ जो होता है वो चीज़ ना करें। बाकी आप सभी लोग समझते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हमें भी अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का उज्जवल भविष्य तो है ही, और उज्जवल हो जाए इसकी कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ लूँगा आप लोगों से विदा। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।